चलिए, रासायनिक अभिक्रिया का एवं समीकरण लेसन फर्स्ट का ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम का तार समझ लीजिए, तो उसको साफ इसलिए करते हैं ताकि उस पे से डस्ट निकल जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए। तो मैग्नीशियम रिबन बहुत अधिक क्रियाशील होता है। खुले में रहने पर वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफेद सुरक्षात्मक परत बना लेता है। यह परत दहन की प्रक्रिया में रुकावट पैदा करती है, इसलिए इसे जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि शुद्ध शुद्ध मैग्नीशियम धातु सतह पर आ सके और वो आसानी से जल सके। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन का H2 हो गया, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हो गया HCl। इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही दो हैं, तो इसके आगे क्या लगा दिया हमने? 2 लगा दिया। इससे पूरी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब देखिए अगली क्या है? बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से क्या बनाया है? बेरियम सल्फेट बनाया है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया है। तो बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट के लिए Al2SO4 का थ्राइस, बेरियम सल्फेट का BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए AlCl3। यहाँ पर खत्म मतलब दिख नहीं रहा है AlCl3। अब इसे बैलेंस कर लेंगे। अगली इक्वेशन देखते हैं। सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो सोडियम का Na, जल का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH और हाइड्रोजन के लिए H2। अब इसको हमने बैलेंस करना है, पहले सिखाया ना, वैसे ही बैलेंस कर लेंगे। अब इन्हें भी संतुलित करना है। पहले इनके यौगिकों के प्रतीक लिखेंगे, मतलब सूत्र लिखेंगे और फिर से बैलेंस करेंगे। देखिए पहले लिखा है जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में बेरियम क्लोराइड मिला है तो जल से कोई मतलब नहीं, बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे BaCl2। सोडियम सल्फेट Na2SO4। फिर कह रहे हैं कि इसे विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाती है। तो अब इसमें सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl और अघुलनशील बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। ये अघुलनशील का मतलब क्या है? सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त करेगी, इसलिए इसे कह दिया इन्होंने कि अलग अघुलनशील बना रही है, अवक्षेप बना रही है। अवक्षेप मतलब सफेद रंग का नीचे पदार्थ बैठ जाती है ना, जो पदार्थ बैठ जाता है उसे कहते हैं सफेद अवक्षेप। अब इसे बैलेंस कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए HCl और जल में का मतलब है जल में घुले हुए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl और क्या बन रहा है? जल बनाते हैं H2O। अब इसके सबका क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। अरे ये सब बैलेंस ही है। अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। हमें पता है चूने का करा जाता है, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया? चूना, CaO। ठीक है, तो अब इसके बारे में कह रहे हैं कि X की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। अब इसकी क्या करना है? जल के साथ में हमें अभिक्रिया भी लिखनी है, तो CaO की H2O के साथ में हम अभिक्रिया कराएंगे। अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस यानी कि भुजा हुआ चूना। CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और चूना कहते हैं, बिना भुजा चूना। और जब जल मिला देते हैं तो इसे कहते हैं भुजा हुआ चूना, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब इसे बैलेंस कर लेंगे। CaO H2O CaOH का होल ट्वाइस। अरे ये तो बैलेंस ही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा से दूसरी से दोगुनी है, क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। अरे इसमें कुछ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला एक्सपेरिमेंट करा है इन्होंने। तो इसमें क्या मिलेगा? जल का विद्युत अपघटन कराया जिसमें H2 गैस बनी और ऑक्सीजन गैस बनी। अब यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन कितने बने? 2 और ऑक्सीजन कितना बना? 1। तो 2:1 हुआ। इसका मतलब दोगुनी गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन क्या होगी? एक ही है ना, तो इसलिए एक ही रहेगा। समझ में आया कौन सी गैस दोगुनी बनी? हाइड्रोजन गैस दोगुनी बनी, क्योंकि इसके मोल कितने देखो, H2 तो 2 बने, 2 ये आगे लिखा है ना 2, इसकी वजह से ये दोगुनी बनी। अगला देखते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये हमने बताया है। कॉपर सल्फेट का रंग इसीलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा
कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया करता है, जिस वजह से विलयन का पूरा रंग बदल जाता है। देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि कॉपर लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जैसे हमने कि बताया था वैसे ही इसमें लिखा है। देखते हैं, इस अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है, क्योंकि आयरन सल्फेट का रंग कैसा है, हरा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया द्वारा भी देखिए समझाया है, FeCuSO4 Cu की जगह पर Fe आ गया और Cu को बाहर निकाल दिया। अब समझ में आया कि इसका रंग नीले से हरा क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर की जगह पर कौन आ जाता है, आयरन आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे रहा है, सोडियम क्लोराइड ले लिया और सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, इनके बीच में अभिक्रिया कराएंगे और द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे देंगे। ये हम द्विविस्थापन अभिक्रिया और ये सब कुछ हम पढ़ा भी चुके हैं और सारे क्रियाकलाप भी हमने वीडियोज में पढ़ाए हैं। 1.10 का मतलब है NCERT का 1.10 क्रियाकलाप के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। अब इसे समीकरण से समझते हैं। देखिए NaCl और AgNO3, तो क्या हुआ, Ag ने Cl से कर लिया और NaNO3 अलग हो गया। ये कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो आयन आपस में रिप्लेस हुए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान बताइए। ये समीकरण दे रखी है NaO2 और इज इक्वल टू के बाद 2NaO। तो इसमें अपचयित और उपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। देखिए कैसे करते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। ऑक्सीकार और अपचायक पदार्थ के बारे में तो हम पहले बता चुके हैं आपको, और उपचयित और अपचयित पदार्थ के बारे में बता चुके हैं। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, उपचयित। देखो Na में ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए क्या है, उपचयित। अपचयित में ऑक्सीजन हट जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, अपचयन। उपचयित अपचयित कहेंगे, सॉरी अपचयित कहेंगे। तो देखो Na में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, उपचयित, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और अपचयित क्योंकि ऑक्सीजन का अपचयन होकर ऑक्साइड आयन बन रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब इसमें देखो CuO में से O हट रहा है। अभी अगली देखते हैं, CuO में Cu में से O हट रहा है ना, तो ये क्या हो गया, O जब हटेगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा, अपचयित हो जाएगा। और H2O में O जुड़ रहा है, जब O जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था। अब ये पूरा NCERT जोन कंप्लीट हो गया। अब हम आपको इसके बहुविकल्पीय कराएंगे इंपॉर्टेंट।